It's not anger anymore. It's not rage or defiance. It's something colder, heavier, a grief you carry in your chest like a stone that will not move. We used to laugh when Liverpool came close. We used to chant about their weight, their drought, their faded glory. We wore our history like an armor. 20 titles, Sir Alex's Empire, Glory, Glory, Man United. But now, as they lift their 20th, we are left with nothing but echoes. The songs sound hollow now. The memories, once a comfort, now sting. We watched them do it, watched them dance, watched them celebrate, watched them become the very thing we saw they never would again. And we didn't even fight. We were never in the race. We weren't even a whisper in the title conversation. We watched from the outside looking in, a broken club, lurking from one disaster to another. A place where hope flickers briefly and dies again. A team that doesn't know what it stands for anymore. You know the saddest part? It doesn't even shock us anymore. The fall was not sudden, it was slow, painful, and inescapable. We watched it happen piece by piece. 1,000 small cuts until all that was left was the bleeding memory of who we used to be. Today isn't just Liverpool's triumph, it's the funeral of an era we loved more than anything. It's the final confirmation that we are no longer the kings. We are the fallen, and we all can do is mourn. And it's actually the truth. If you ask me, ये यूनाइटेड की टीम किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है, तो मेरे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होगा. और मेरे ख्याल में आपके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमने इस सीज़न में यहाँ पर तिल तिल करके अपने क्लब को मरते और हमारी होप्स को चलते देखा है. और उसी सेम सीज़न में यहाँ पर आर्सेनल को चैंपियंस लीग की वो ग्लोरी चेज करते जो आज तक उन्होंने कंप्लीट नहीं की, और लिवरपूल को उस एक चीज़ के लिए जिसको हम हमेशा ब्रैक करते आते थे उसको इक्वल करते देखा है. एंड सोचो ये वो वक्त है जब यहाँ पर प्रीमियर लीग में मैन सिटी स्ट्रगल कर रही थी. यूनाइटेड के पास इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो जो भी यहाँ पर ये पूरी फियास्को क्रिएट हुई उसके बाद अपने आप को वापस से इस कॉम्पिटिटिव लेवल पे स्टेब्लिश कर पाए. इस बीच में यहाँ पर नॉटिंघम फॉरेस्ट उभर के आई. न्यूकासल ने इतने साल का अपना सूखा ट्रॉफी ना जीतने का एंड कर दिया, और हम यहाँ पर हमसे बैठी जो टीमें नीचे हैं उनकी बदौलत अपना रेलीगेशन बचा पाए. क्योंकि अगर बात हमारी परफॉर्मेंस पे आती और हमसे नीचे बैठी टीमें अगर अच्छा खेल जाती तो शायद आज हम प्रीमियर लीग में होते भी नहीं, हम अगली साल चैंपियनशिप देखने की तैयारी कर रहे होते. एंड इट सरप्राइजेज मी टू द कोर that how come these players not feeling the same emotions, how come these players are not going through the same pain and the same suffering जो मैं और आप जैसे यूनाइटेड फैंस सफ़र कर रहे हैं. आज की ये वीडियो किसी टैक्टिक्स के ऊपर नहीं है, कल के मैच के रिव्यू के ऊपर नहीं है, बिकॉज बहुत बना ली वो वीडियोस, बहुत कर लिया गुस्सा, बहुत दिखा लिया वो अपना वो रेज वाला साइड. लेकिन अब थक गया हूँ मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं लिटरली थक गया हूँ. एंड ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मेरे अभी अंदर जो इमोशंस है मैं शायद बोलते बोलते रो पड़ूंगा, बिकॉज 31 साल का एक आदमी यहाँ पे एक होप ढूंढता है अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बाद अपने उस एक क्लब से जिसको देखकर वो बड़ा हुआ. यूनाइटेड को जितने भी लोगों ने फॉलो करना, सपोर्ट करना शुरू किया ना, वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि ये क्लब कभी भी होपलेस नहीं रहा. इस क्लब ने हमेशा उठकर compete करना सीखा. लेकिन उस वक्त की यूनाइटेड में और आज की यूनाइटेड में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस पता है क्या है? हम लड़ना भूल गए हैं दोस्तों. हम लिटरली लड़ना भूल चुके हैं. हम ये जज्बात जो अभी हमारे अंदर चल रहे हैं इसको अगर अपने प्लेयर्स को बताएंगे भी तो वो इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो रिलेट करना नहीं चाहते. उनको कोई कनेक्शन फील नहीं होता है. एंड ताज्जुब होता है इस बात को देख कर के इतने खराब परफॉर्मेंसेस के बावजूद यहाँ पर हमारा फैन बेस इन प्लेयर्स के ऊपर अभी भी गिव अप करने को तैयार नहीं है, इस क्लब के ऊपर गिव अप करने को तैयार नहीं है. कल जब आर्ने स्लॉट ने यर्गन क्लॉप को इस अचीवमेंट के लिए क्रेडिट दिया ना, तो समझ आया कि भाई कल्चरल वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है इस क्लब की, एक क्लब की सक्सेस के लिए. और यर्गन क्लॉप जब छोड़ के जा रहे थे, ही सेड समथिंग अबाउट आर्ने स्लॉट दैट दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग.
एंड आई थिंक यहाँ पर आर्ने स्लॉट ने उस बिगनिंग की शुरुआत जो थी बहुत अच्छे नोट पे की है. देम विनिंग द 20th इज नॉट what is giving me the pain right now. Us not being able to stop them from winning the 20th has been the biggest downfall of this club. Relegation बचा गए हम. क्यों? क्योंकि हमसे नीचे बैठी टीमें अच्छा खेल गई, मतलब खराब खेल गई हमारे कंपैरिजन में, नॉट वैसे. बट अगर आप यहाँ पर हमारे परफॉर्मेंस की बात करोगे, फॉरवर्ड्स गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं, गोलकीपर गोल्स फ्री के कंसीड किए जा रहे हैं. एक मैनेजर जो पहले था हमारा, उसको पता नहीं था कि उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, और अभी वाला जो मैनेजर है उसको अपने एथिक्स ज़्यादा प्यारे हैं रेदर देन विनिंग द गेम्स. एंड मैं इस चीज़ में उसको ब्लेम नहीं करता, ये स्टैंडर्ड सेट करने ज़रूरी हैं. लेकिन पता है, अच्छा हुआ कि हम 20th हार गए. मतलब जो हमारा 20th लीग टाइटल्स का जो ब्रैगिंग राइट्स था ना, अब वो हमारे पास नहीं है. लिवरपूल हैज़ ऑफिशियली इक्वलाइज दोज नंबर, एंड अब यहाँ पर लिवरपूल के पास 6 UCL टाइटल्स जो हैं, तो दे हैव ऑफिशियली बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश फुटबॉल. सवाल अब ये खड़ा होता है कि इसके बाद रिएक्शन क्या आएगा हमारे प्लेयर्स के एंड से. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, congratulations to the Liverpool players, congratulations to the Liverpool Football Club, and congratulations to all the people who support Liverpool FC. This is your day. I don't care कि हमारा फैन बेस आपको क्या बोल रहा है. हमारे फैन बेस में कुछ जो लोग हैं जिनको ये सक्सेस में कमी निकालने की आदत सी पड़ चुकी है दूसरों के, वो आपको ये बोल रहा है कि आपने सिर्फ 2 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीते हैं और आपने यहाँ पर 18 लीग टाइटल्स जीते थे जब इंग्लिश फर्स्ट डिवीजन था. तो मैं दोस्तों उनको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप वो 20 लीग टाइटल्स की ब्रैगिंग करते हो ना, उसमें से 7 लीग टाइटल्स वही फर्स्ट डिवीजन वाले टाइम के हैं. तो आप यहाँ पर या तो फिर ये बोलो कि आपने 13 बार PL जीता है, उसको ब्रैक करो, फिर 20 लीग टाइटल्स को ब्रैक करो ही मत. और दूसरी चीज़, यहाँ पर अभी वी आर इन नो पोजीशन टू ट्रोल एनीबॉडी. मतलब हम यहाँ पर अभी हमसे ऊपर बैठी किसी टीम के बारे में नहीं बोल सकते. हम यहाँ पर आप देखोगे तो क्रिस्टल पैलेस के बारे में नहीं बोल सकते, हम यहाँ पर एवर्टन के बारे में नहीं बोल सकते, हम यहाँ पर आपकी नॉटिंघम फॉरेस्ट, एस्टन विला, वेस्ट हैम, इन टीमों के बारे में भी नहीं बोल सकते. तो लिवरपूल हो गई, आपकी आर्सेनल हो गई या मैन सिटी हो गई, इनके बारे में तो बोलने का हम हक बहुत पहले ही खो चुके थे, क्योंकि रेलेवेंसी की लड़ाई बची है भाई. अब देखो, अब वर्चस्व की लड़ाई बची है. यहाँ पे वो पॉइंट तो बचा ही नहीं है कि आप यहाँ पर कंपीट करने वाले हो टाइटल्स के लिए या नहीं कंपीट करने वाले हो. इस पूरे सीन के बीच में अगर यूनाइटेड यूरोपा लीग जीत जाएगी तो वो एक होपफुल केस बन जाएगा हम जैसे फैंस के लिए, मुझ जैसे, आप जैसे फैंस के लिए. क्योंकि इस क्लब को अगर मैं देख रहा हूँ ना, अभी आने वाले 5-6 साल में मुझे कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है. क्योंकि कोई हैरी पॉटर की जादुई छड़ी नहीं है कि आपने छड़ी घुमाई, आपने 3 प्लेयर साइन किए और आप यहाँ से एकदम इतने कैलामिटी वाले फेस से उठ के सीधे यहाँ पर आप प्रीमियर लीग टाइटल जीत जाओगे. अब सवाल ये है कि जो 20वां टाइटल इक्वलाइज हुआ है, इसके बाद हम अपना 21वां कब जीतेंगे? क्या हमसे पहले लिवरपूल 3-4 टाइटल और जीत जाएगी, और रही बची जो कसर है इस पूरे डोमिनेंस की कि कौन किसका बाजा बजाएगा, उसमें हम और पीछे पिछड़ जाएंगे. क्योंकि यहाँ पर अगर आप हमारे प्लेयर्स को देखोगे तो इनको देखकर होप नहीं आती. हम यहाँ पर बॉर्नमथ के 10 मैन के अगेंस्ट नहीं जीत पाए, और वो गोल जो आया, वो गोल भी पैनिक की वजह से आया. यूनाइटेड के रेमोंतादा की बहुत बात की थी हमने आज से कुछ दिन पहले, जब हमने लियों के अगेंस्ट वो कमबैक किया था, इनसेन कमबैक. और ये जो मैचेस हैं ये आज भी बताते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी आज भी है क्लब में, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं है. वो उम्मीद आज भी नज़र आती है, ग्लिम्सेस आज भी नज़र आते हैं, लेकिन उन उम्मीदों पे पानी अगले ही गेम में जाके फेर दिया जाता है. आप लिवरपूल को अगर इस वक्त पे देखोगे, हर एक प्लेयर एक ही चीज़ चाहता है, एंड दैट इज़ टू मेक लिवरपूल ग्रेट अगेन, एंड दे हैव मेड लिवरपूल ग्रेट अगेन. कल लिवरपूल के फैंस ने जिस तरीके से सेलिब्रेशंस की हैं, पहले रोड पे और उसके बाद ग्राउंड में, दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट. यू नो, they have waited for so long. Congratulations once again to everybody who supports Liverpool. You guys thoroughly deserve to be the champion of England, and you guys deserve to celebrate this 20th league title, no matter what others might say to you. And to all the United fans, don't troll them. Don't say bad things about them, because we are in no position to do all that. Our players are not giving us any reason to do all that. अगर यूनाइटेड यहाँ पर
FA कप भी अगर कंपीट कर रही होती ना तो भी मैं मान लेता, चलो ठीक है कुछ दुख दर्द कम हो जाएगा। एंड जितने लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यार क्या हम बिलबाओ को हरा देंगे, दिल पर हाथ रखकर ये बोलना, ये बताना मुझे कि तुम्हें लगता है यहाँ पर कि इन परफॉर्मेंसेस के बाद तुम बिलबाओ को हरा पाओगे। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पर यूनाइटेड अभी तक इकलौती टीम है जो कि यूरोपा लीग में पूरे यूरोप में अनडिफीटेड रही है, लेकिन ये अनडिफीटेड का टैग मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि किसके सर पे सजेगा वो चैंपियन बनने का खिताब। तो पता है इस सीजन की सबसे कष्ट वाली बात क्या है कि हम लिवरपूल के आगे एक पॉइंट भी प्रूव नहीं कर पाए कि चलो तुम लीग जीत रहे हो, हम कम से कम सेकंड या थर्ड फिनिश करने वाले हैं। दे शुडंट हैव वॉन द लीग अगर हम हमारी ट्रेजेक्टरी देखें, क्योंकि हमारा जब भी कोई नया मैनेजर आया हमने बोला है ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। यू नो व्हाट, उनका प्रोसेस तब शुरू हुआ था जब यर्गन क्लॉप आया था और उसने एक चीज़ बोली थी, अगर कहीं तक पहुंचना है ना तो कहीं से निकलना पड़ेगा, और वो है हिस्ट्री बुक से निकलकर हिस्ट्री बनाने की ओर। यूनाइटेड प्लेयर्स को, यूनाइटेड मैनेजमेंट को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम फैंस को हमारी हिस्ट्री को पीछे छोड़ना पड़ेगा। इसी हिस्ट्री ने अभी तक हमें बांध के रखा हुआ है। हम इसी हिस्ट्री की वजह से कभी हमारे मैनेजर्स को वक्त देने को तैयार नहीं होते। हम इसी हिस्ट्री की वजह से अब ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जीत भले ही कुछ ना रहे हों, लेकिन वो हिस्ट्री की ब्रैगिंग हम आज तक करते आ रहे हैं। सोशल मीडिया इंगेजमेंट आपको रेलेवेंट बना सकती है, बट सोशल मीडिया इंगेजमेंट आपको यहाँ पर सबसे बड़ा क्लब नहीं बना सकती। उसके लिए आपको ट्रॉफीज जीतनी पड़ेंगी। आज की डेट में लिवरपूल का फैन बेस बढ़ रहा है, आज की डेट में आर्सेनल का फैन बेस बढ़ रहा है, सिटी का फैन बेस बढ़ रहा है, लेकिन क्या दिल पर हाथ रखकर बोलना, क्या यूनाइटेड का फैन बेस ऐसी परफॉर्मेंस के बाद आपको ग्रो होता दिख रहा है? नहीं होगा। उसके पीछे का रीज़न ये है, एवरीबडी वांट्स टू सपोर्ट अ टीम जो कि जीत रही हो। देयर वॉज अ रीज़न वाई यूनाइटेड बिकेम द फैन फेवरेट जब हम 90s में थे, जब हम 2000 में थे, क्योंकि तब हम डोमिनेंट फोर्स थे, तब हम यहाँ पर जीत रहे थे, हमारे पास प्लेयर्स थे जो जीतने के लिए खेलते थे। अभी आज की डेट में ब्रूनो के अलावा किस प्लेयर को देखकर तुम बोलोगे कि ये प्लेयर जीतने के लिए खेल रहा है या ये क्लब जीतने के लिए खेल रहा है? Has there anybody in the club? Have we got anybody in the club that can inspire the future generation that yes, we need to support this club? No, there are none. There are none. We are buried 7 feet under the ground, and that is the reality. ये शब्द सुन के आपको दुख हो रहा हो, गुस्सा आ रहा हो कि अरे यार मोहक ये क्या बोल रहा है तू, बट रियलिटी यही है मेरे दोस्त। मैच डेज में जब हम उतरते हैं ना, अब वो एक्साइटमेंट नहीं होता, वो एंजाइटी फील होती है कि आज कितने गोल से हारेंगे, आज किस लेवल का एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ेगा, आज यहां पर किस लेवल की ट्रोलिंग फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि मैच के बाद ऑनेस्टली बताऊं, हमारे प्लेयर्स को तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप रिएक्शन देखोगे, यही कहानी रही अभी तक हमारी, लेकिन फैन बेस सफर करता है, क्योंकि फैन बेस ना एक इमोशनल अटैचमेंट बना लेता है। प्लेयर्स का क्या है, आज खेल रहे हैं क्लब के लिए, कल को कोई नया ऑफर आएगा, they'll accept that offer and they'll move on, but the fan base stays. But एक और यहाँ पर छोटा सा अप्रिसिएशन है उन फैंस के लिए जिन्होंने तब फॉलो करना शुरू किया when United literally had nothing to cheer for, when you guys had nothing, no reason whatsoever to support Manchester United, but you stayed. The loyal ones stayed. I've seen people changing their alliances. I've seen people giving up on the club and moving to the club जो कि जीत रहा है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर यूनाइटेड छोड़कर कुछ और क्लब पकड़ लिया, किसी ने कोई और क्लब पकड़ लिया, but to all the loyal ones, you have my utmost respect. Maybe the sun will not shine on us for the next 5 seasons, for the next 10 seasons, but one day it will happen. एंड आई होप तब मैं और आप साथ बैठकर इसी चैनल के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हों। वो सारी चीज़ें जिसके लिए हम ब्रैक करते थे ना, वो सारी चीज़ हमसे चली गई दोस्तों। वी आर नो लॉन्गर द क्लब दैट हैज़ वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ FA कप्स, वी आर नो लॉन्गर द क्लब दैट हैज़ वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ PL टाइटल्स, वी आर नो लॉन्गर द क्लब दैट हैज़ वी आर नो लॉन्गर द ओनली क्लब फ्रॉम इंग्लैंड दैट हैज़ वॉन द ट्रेबल, यूरोपियन ट्रेबल। वी आर नो लॉन्गर द क्लब दैट कैन ब्रैग अबाउट आवर थ्री पीट ऑफ विनिंग द प्रीमियर लीग, बिकॉज मैन सिटी ने उसको भी बेटर कर दिया, उन्होंने 4 जीत लिया। तो एवरीथिंग दैट वी ब्रैग्ड अबाउट, एवरी फकिंग थिंग दैट वी यूज टू ट्रोल द ओपोनेंट्स फॉर हैज गॉन. इट्स नो लॉन्गर विद अस. वी आर नो लॉन्गर
the club that we once used to be. We are not even the shadow of ourselves. I don't recognize this club. You don't recognize this club. Even the rivals don't recognize this Manchester United. And they don't even want to troll us anymore because they feel sorry for us. They feel sorry for the fans who are loyal and who are suffering because of the players, because of the management. But this will not change. I don't see this happening in the upcoming 2-3 seasons. आप चाहे मिशन 2028 बना लो, चाहे मिशन 2029 बना लो, चाहे मिशन 2030 बना लो. That pride is no longer with us. The legacy made by Sir Alex Ferguson is gone. वो महल जो बड़ी मेहनत से 26 साल में बना के खड़ा किया था ना दोस्तों, वो रेत का जो किला बना के खड़ा किया था, समुंदर की एक लहर आई और वो पूरा किला तहस नहस हो गया. We have got owners who are the leeches, who are the parasites, जिन्होंने इस क्लब को खोखला बना दिया है. We have got players जो मनी मिंट करने के लिए हमें यूज़ करते रहे, उन्होंने हमें खोखला बना दिया. And then we have got our fan base who's so impatient, who's so vulnerable, and who's very immature. I don't know whether Ruben Amorim will improve the club or not. But if we don't give Ruben Amorim the time, the cycle will never break. And we'll keep on suffering. At some point हमें रोक लगानी पड़ेगी. अब वो रोक कब लगती है और क्या उस रोक लगाने के बाद हम सक्सेस देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, वो तो वक्त बताएगा. But I don't think we'll have to expect anything. We should not expect anything from the rest of the season. यूरोपा लीग जीतते हैं, बहुत अच्छी बात है. नहीं जीतते हैं, एक्सपेक्टेड ही नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ तो. बट यस, ये एक प्लेटफॉर्म मैंने जब आज से 4 साल पहले बनाया था, उसका रीज़न ये था, आई वॉन्टेड टू बिल्ड अ कम्युनिटी फॉर ऑल द यूनाइटेड फैंस टू सेलिब्रेट. बट आप विडंबना देखो यहाँ पे, आयरनी देखो कि इस प्लेटफॉर्म पे हमने सेलिब्रेट तो बहुत कम किया है, एक दूसरे का दुख बहुत बांटा है. और 1MEFC आई थिंक एक ऐसी कम्युनिटी बन चुकी है जहाँ पर हम और आप अपने दुख दर्द शेयर करते हैं, बीइंग अ यूनाइटेड फैन. एंड आई होप ये चीज़ें चेंज हो अपकमिंग सीजन में. बट उसके लिए एक अच्छी विंडो चाहिए होगी, जिसके बारे में हम ऑब्वियस सी बात है और वीडियोस में और लाइव स्ट्रीम से बात करेंगे. बट आज जो मेरे अंदर का दुख है वो मैं बता नहीं सकता. आज मेरे अंदर गुस्सा नहीं, आज मेरे अंदर हेल्पलेसनेस है. आज मेरे अंदर बहुत भरा बैठा हूँ मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे बोलूँ. बट यस, दिस इज़ आवर रियलिटी. वी आर नो लॉन्गर द कॉन्करर्स, वी आर नो लॉन्गर द किंग्स. द टाइटल इज गॉन. Liverpool have knocked us off our fucking perch, and that's the reality.